हमारे भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। ऐसे ही प्रतिदिन नई वीडियो पाने के लिए हमारे भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक कमेंट ज़रूर करें ताकि आपका रिप्लाई जान सकूं और सुधार कर सकूं। धन्यवाद। पुनः हमारे वीडियो के में आगमन पर आपका स्वागत है। आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि जो जीव होता है उसको कब जागा हुआ जानना चाहिए, क्योंकि सभी लोग जैसे सो रहे हैं, किसी से अगर कुछ कहा जाता है भगवान के संबंध में विशेष तौर पे, तो जैसे कुछ सुनाई पड़ ही नहीं रहा है। तो इसका कारण क्या है, किसको जानना चाहिए कि वो जीव जाग गया है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। तो इसके लिए हम पहले रामचरितमानस से ही जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि रामचरितमानस सभी लोग अक्सर पढ़ते रहते हैं, तो इसके भावार्थ को जानने में थोड़ा आसानी होती है। इसी से संबंधित और सभी ग्रंथों से थोड़ी थोड़ी व्याख्या रूप में हम प्रस्तुत कर देंगे, ताकि आपको ये पूर्ण विश्वास हो जाए कि जो हमारा मनुष्य जीवन है वो किस लिए मिला हुआ है। तो आइए समय न लगाते हुए हम जानेंगे रामचरितमानस के अयोध्या कांड का दोहा संख्या 92 का चौपाई संख्या 2 है, और संपूर्ण हरदेव वाणी का पद संख्या 51 है, तथा श्रीमद् भागवत गीता का चौथे अध्याय का श्लोक संख्या 35 है। और आगे जानेंगे मुंडको उपनिषद से। ये मुंडको उपनिषद का पहले मुंडक का दूसरे खंड का श्लोक संख्या 12 है, और इसी क्रम में ईशा उपनिषद का 7वां श्लोक हम जानेंगे। इन सभी का व्याख्या रूप में हम जानेंगे कि क्या चीज़ लिखा गया जीव के बारे में, और वो परेशान क्यों होता है, दुख आता है और कोई भी समस्या आती है सांसारिक रूप में, तो वो परेशान क्यों होता है, इसके बारे में जानेंगे। कि परेशानी का अंत भी कैसे होगा, इसके बारे में भी इन सभी शास्त्रों से उत्तर जानेंगे। तो आइए समय न लगाते हुए हम अयोध्या कांड की उस चौपाई की तरफ चलते हैं। यही जग जामिनी जागई जोगी, परमारथ पर पंच वियोगी। जानई तबई जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। आइए इसमें कह रहे हैं कि कब उस जीव को जागा हुआ जानना चाहिए। इस जगत में जो दिन रात हो रहे हैं, वह दिन रात में लोग समझ जाते हैं कि कब दिन आ रहा है, कब उजाला हो रहा है, कब अंधकार हो रहा है। तो इसी संबंध में ये कह रहे हैं कि हमें कब जानना चाहिए। कहते हैं कि इस जगत में जो योगी लोग होते हैं, जो योग करते हैं, वह और परमार्थी भी होते हैं, और जगत में जागा हुआ जीव को तभी जानना चाहिए जब वह संपूर्ण भोग विलासों से दूर हो जाए। यानी इस दुनिया में जितने भोग विलास हैं उनको कोई एहसास ना हो कि हमें दुख हो रहा है, हमें कष्ट हो रहा है। पूर्ण समर्पण भाव से वो परमात्मा के भजन में लगे रहते हैं, क्योंकि उन्हें परमात्मा की पूर्ण पहचान होती है। इसी संबंध में यह कहा गया कि इस जो ये दुनिया है, इसको एक रंगमंच समझना चाहिए। जैसे कि दोहा संख्या 92 में कहा गया है, सपने हो भिखारी नृपो, रंक नाक पति होय। जागे लाभ न हानि कछो,
तिमी परपंच हो जोई। इसमें कह रहे हैं कि स्वप्न में जैसे एक राजा भिखारी हो जाता है और एक भिखारी राजा हो जाता है, तो वह स्वप्न में होता है, लेकिन जैसे ही वो जाग जाता है सारा सब कुछ जो पहले था वही रह जाता है। तो जागने की अवस्था के बाद वो सारा एक प्रपंच लगता है, झूठा लगता है, मिथ्या लगता है। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी ने भी गीता में कहा है कि इस जो ये मनुष्य है और जो भगवान ने जिनको रचा है, इन सबको एक कठपुतली समझना चाहिए। कहते हैं कि विदुहर संब नचावन हारे, तो ये नचाने वाला जो है भगवान है, उनकी इशारा पे सारी माया एक दूसरे के हाथ में ट्रांसफर होती रहती है। चाहे वो धन दौलत की बात हो, घर परिवार की बात हो, कहीं की भी हम बात करें, ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे जो भाव निकल करके आ रहा है, जो रामचरितमानस कह रही है कि मनुष्य एक कठपुतली है, वैसे ही जैसे यहाँ जो इस धरती पे जो कुछ हो रहा है उसको बताया गया कि एक रंगमंच समझिए, एक वही समझिए कि जैसे वो सपना देख रहा है। मनुष्य सपना जैसे देखता है, कुछ भी सपने में वो किसी मार रहा है, किसी काट रहा है, कोई उसको काट दे रहा है, कुछ छीन ले रहा है, कुछ भी ऐसी बातें जो सपने में घटित होती हैं, हम लोग उसको अनुभव कर चुके हैं। तो जैसे उसको जब जगा दिया जाता है रात में, जब सोया रहता है तो कहीं मार धाड़ वाला जब उसमें आ जाता है, वो पड़ जाता है जीव, तो मुंह से भी आवाज़ निकलने लगती है। तो जब आवाज़ निकलने लगती है तो घर का कोई सदस्य आकर के उसको जगा देता है कि पापा ये क्या कर रहे हो, उठो उठो। और जब वो उठ जाता है तो कहता है क्या बात है, तो बच्चा बताता है, घर का सदस्य बताता है कि नहीं आप तो चिल्ला रहे थे, क्या हो गया था। तो पिता बोलता था कि जो है अभी हमको मार रहा था, गला दबा रहा था, कुछ इस ढंग की घटनाएं हो रही थी जिससे आवाज़ निकल गया। तो ऐसे ही इस जीवन में जब हमारे सद्गुरु का पदार्पण होता है तो ये जो हम देख रहे हैं दुनिया की माया रंग बिरंगी, जो भी हमारा आना जाना, उड़ना बैठना, बोलना चालना, यह भी एक स्वप्न की तरह होता है। यही चीज़ इस दोहे में बताई गई कि इसको भी एक सपना समझना है। लेकिन वो कब होता है, जैसे घर परिवार में होता है तो घर परिवार के लोग जगा देते हैं, लेकिन इस जो दुनिया में आ करके जो आँख खोल करके व्यक्ति सो रहा है, उसको जगाने के लिए जो जागता है वही जगाता है, क्योंकि वहाँ भी परिवार में होता है कि जो जागता रहेगा वही उनको जगाएगा। तो यहाँ भी इस जीवन प्रपंच में जो घटित हो रहा है, इससे हमें जगाने के लिए हमारे जीवन में गुरु का आगमन होता है, गुरु करना जरूरी होता है। इसीलिए बार बार निर्देश दिया जाता है कि गुरु करो जरूरी है, गुरु करो जरूरी है। रामकृष्ण ते बड़ा तिन्हु तो गुरु कीन, और तीन लोक के मालिक गुरु आगे आधीन। तो ऐसे गुरु होते हैं। गुरु की बहुत बड़ी विशेषता बताई गई है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे ही जीव को जागा हुआ जानना चाहिए। अवतार वाणी में चलते हैं। रंग बिरंगी माया जग की, जो तेरे मन भाती है, पक्की बात समझ ले प्राणी, यह आती और जाती है। सुख दुनिया के है परछाई, यदि तू प्रीत लगाएगा, दूर हो गई जब परछाई, रोएगा कुरलाएगा। साहब जी अवतार बाणी में फरमा रहे हैं
कि ये रंग बिरंगी जो दुनिया की माया है, ये जो हमारे मन को भा रही है, हमारे मन को पसंद आ रही है, रास आ रही है, हमको अच्छी लग रही है, तो कहते हैं ऐ प्राणी, ये समझ ले, ये आने और जाने वाली है, ये तुम्हारे पास रहने वाली नहीं है। और सुख दुनिया के हैं परछाई, ये जो जितनी माया है ये परछाई है, उसी स्वप्न की तरह है, आएगी और समाप्त हो जाएगी। और जब ये चली जाती है तो आदमी रोता कुरलाता रह जाता है, परेशान, छटपटाहट के अलावा उसके पास कुछ नहीं रह जाता है। इसीलिए इस परम सत्ता से जोड़ने के लिए गुरु का प्रयास होता है। तो आइए दूसरे ग्रंथ की तरफ चलते हैं। गीता के चौथे अध्याय में बताया गया कि यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एव यस असि पांडव, यानी जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा जिस प्रकार से तुम युद्ध करने से इनकार कर रहे हो। तो जब आप इस सत्य को जान जाओगे तो जो तुम्हारा लक्ष्य है, जो तुम्हें करना चाहिए, उससे तुम पीछे नहीं हटोगे। क्योंकि इस अखंड सत्ता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को दिया था तब जाके उनको मोह हो गया। उसी का प्रसंग इस चौथे अध्याय में बताया गया है। तो बहुत ज़्यादा विश्लेषण करने में बहुत ज़्यादा आपका समय लगता है। बस एक इशारा समझिए कि सारे ग्रंथों का किस तरफ इशारा है। आप खुद समझदार हैं, समझ जाएंगे। मुंडको उपनिषद कहता है कि तद्ज्ञानार्थम सा गुरुमेव अभिगच्छेत समित पाड़े श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। मुंडको उपनिषद भी कह रहा है कि अगर इस परम रहस्य को जिसको जान लेने के बाद मोह प्राप्त नहीं होता आदमी, तो उस छुटकारा, ये जो स्वप्न की जागृत अवस्था होती है कि एक जागते रहने का सपना जो है, ये दुनिया है पूरी जिसको देख रहा है, जो कुछ दिख रहा है, तो ये भी उसी चीज़ को कह रहा है कि ऐसे को जानने के लिए जो जिज्ञासु हो वह कुछ भी यथाशक्ति जो उसके हाथ में भेंट हो, उस भेंट को लेकर के विनम्र भाव से वेद शास्त्रों का जो ज्ञाता हो, ऐसे महापुरुष के पास हो जाए, ऐसा महापुरुष उसको तुरंत बता देगा। तो जिससे उसकी ये जो जागृति अवस्था जीव की है वो प्राप्त कर लेगा। और इसी संबंध में ईशावास्योपनिषद भी कहता है कि तत्र को मोह है शोक एकत्वम अनुपस्थित है, यानी जब उस एक का वो दर्शन कर लेता है, जान जाता है, तो उसको मोह और शोक नहीं व्याप सकता है, उस सत्य को जान जाता है। तो आप हमारे वीडियो पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक ज़रूर कर दिया करें और कमेंट में ज़रूर कुछ लिख दिया करें, ताकि जिस संबंध में आप कहेंगे उस संबंध में हम वीडियो शास्त्रों के माध्यम से दे सकेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें, आपका ऐसे ही स्वागत है। ऐसे ही भक्तिमय वीडियो पाने के लिए और मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, ताकि और लोगों का जीवन धन्य हो सके। धन्यवाद।